इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसे बीजेपी गवर्नमेंट ने 2017-18 में पॉलिटिकल प्रोसेस को करप्शन फ्री बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था, इसी ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेकर के आई थी। और तब हमारे देश के वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी थे, और गवर्नमेंट को बड़ी उम्मीद थी कि हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें जो डोनेशन या जो काला धन, ब्लैक मनी या जो करप्शन है जो पॉलिटिकल प्रोसेस में होता है, उसे गवर्नमेंट जो है बहुत हद तक खत्म कर सकती है, दूर कर सकती है या दूर कर देगी। बट फाइनली आज बड़ा ही एक हिस्टोरिकल डे रहा और सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट देते हुए, ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ क्या मेरिट्स थी और क्या डीमेरिट्स थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या पाया, क्या देखा कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सो हेडलाइन कुछ इस तरीके से इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चली कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फंडामेंटल राइट्स का एज वेल एज राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन करता हुआ पाया। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने वर्डिक्ट्स में बातें भी कही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहा, ये 5 जजों की बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज DY चंद्रचूड़। और फाइनली उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए SBI को यह आदेश दिया है कि वो फर्दर कोई भी बॉन्ड इशू नहीं करेंगे। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देना या कॉन्स्टिट्यूशनल कह देना, अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। बात बड़ी छोटी की नहीं है, बात है टाइमिंग की। एक तरफ हमारे देश में लोकसभा के चुनाव की डेट आने के लिए बहुत ही कम दिन रह गए हैं, कुछ ही हफ्ते में हमारे देश में लोकसभा इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर हो जाएंगी। लेकिन ठीक उस इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देना, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। वो अलग बात है कि रूलिंग पार्टी इसको एक वेलकम स्टेप मानेगी और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की वो आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है एक तरीके से एज इससे मिलेगा, क्योंकि विपक्ष बीजेपी गवर्नमेंट को करप्शन के मैटर पर घेरती है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मुद्दा उठाया जाता है, बड़े बड़े भ्रष्टाचारों का मुद्दा उठाया जाता है, अदानी वगैरह का नाम लिया जाता है। तो जो विपक्षी दल है, स्पेशली कांग्रेस जो है, वो मोदी गवर्नमेंट को करप्शन के मैटर पर घेरेगी, अटैक करेगी। कि फाइनली अभी तक तो हम कह रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो एक तरीका थे देश में पॉलिटिकल करप्शन को बढ़ाने का। इसलिए ये मैटर जो है बहुत ही एक तरीके से सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि आप इसकी टाइमिंग को देखिए, इलेक्शन से ठीक पहले इस तरीके का वर्डिक्ट देना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो इमेज है उसको स्पॉइल करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा से जो है वो जीरो टॉलरेंस की बात करती है एज फार एज करप्शन इज कंसर्न। फाइनली जो क्रिटिक्स थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया तभी से इसकी आलोचना हो रही थी, और विपक्षी दल जो है वो कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत खुश नहीं थे। तो उन्होंने हमेशा इसको एक ओपेक वे माना, मतलब एक ऐसा तरीका जो पारदर्शी नहीं है। और उन्होंने हमेशा ये माना कि कहीं ना कहीं ये जो है ऐसे फाइनेंसिंग मेथड को जन्म देगा जो ओपेक होगा, पारदर्शी नहीं होगा, और काला धन जो है वो पार्टीज को या पॉलिटिक्स में इंटर करेगा। इस बेसिस पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आलोचना की जाती थी। वहीं दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट थी, मोदी गवर्नमेंट, उसने हमेशा इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड किया, क्योंकि सरकार का मानना था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से एक ऐसा चैनल तैयार होगा, एक ऐसा तरीका आएगा जिसमें बैंकिंग सिस्टम के थ्रू डोनेशंस वगैरह जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाएंगे। तो कैश का फ्लो जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कम हो जाएगा,
डोनेशन कम हो जाएगा कैश के फॉर्म में, तो ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा और डायरेक्ट कैश की तुलना में ये ज्यादा पारदर्शी होगा। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम के इन्वॉल्व होने से चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। इसी चीज को लेकर पूरी ये लड़ाई थी और फाइनली अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, एक बार जल्दी से इसको समझते हैं। देखिए बॉन्ड एक तरीके का, मतलब एक इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब हो गया ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रॉमिसरी नोट है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है जिसको बैंक इशू करता है, एसबीआई इशू करता था गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे के लिए, डोनेशन के लिए। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को 17-18 के बजट में लाया गया था, इसको पहली बार 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इट वाज अ प्रॉमिसरी नोट और अ बियरर इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम बॉन्ड खरीद के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम डोनेट कर सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, जिसमें 1000 के मल्टीप्लिकेशन में डोनेशन होता था, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो इस तरीके से ये जो है पैसा डोनेट होता था और इसको एसबीआई की ही ब्रांचेस इशू किया करती थी। ये एक तरीके का मतलब बॉन्ड फॉर्म में था, जैसे बॉन्ड होता है वैसे ये एक बॉन्ड था, जैसे यहां पर एक इलेक्टोरल बॉन्ड आप देख सकते हैं। अब जब ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया, माना गया कि आर्टिकल 19 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है, क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत आप जान नहीं सकते, एक कॉमन पब्लिक जान नहीं सकती कि जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो कितना डोनेशन आ रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो नाम होते थे डोनर्स के वो डिस्क्लोज नहीं किए जाते थे। तो लोगों ने कहा कि जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, भाई हम सरकार को चुन रहे हैं और हम ही को ये नहीं जानने का अधिकार है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा आ रहा है। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 2019 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टी से कहा टू सबमिट डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन टू इलेक्शन कमीशन, कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल हैं उसको आप इलेक्शन कमीशन के पास आप प्रोवाइड कराइए। पार्टीज वर टू गिव पर्टिकुलर्स ऑफ डोनर, अमाउंट ऑफ ईच बॉन्ड, बैंक अकाउंट टू विच अमाउंट वाज क्रिएटेड, मतलब डोनर के बारे में इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, कहां से पैसा आया और कितना पैसा आया, ये सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने देने को कहा। फाइनली जो पिटिशनर्स थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की थी, उनका मानना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से एक इलीगल तरीका जो है वो जनरेट हुआ है, एक गैर कानूनी या असंवैधानिक तरीका जो है, इलीगल तरीका जो है वो जनरेट हुआ है और इलीगल मनी जो है वो एक मतलब काला धन एक तरीके से वो जो है कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से कन्वीनियंटली जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस में आएगा। तो इससे विपक्षी दलों का और तमाम छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का बीजेपी पर यह आरोप था कि इसका फायदा बीजेपी उठाएगी, क्योंकि उसके पास चंदा आ रहा है और उसको बताना नहीं पड़ रहा। तो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो पैसा जो है वो बीजेपी को या पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे, स्पेशली बीजेपी को वो डोनेट करेंगे, जिससे पूरा का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ब्लैक मनी ओरिएंटेड हो जाएगा। अब फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 29C1 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा सेक्शन 182(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्योंकि इसमें भी अमेंडमेंट किया गया था। और फिर तीसरा सेक्शन 13AB जो कि आपका अमेंड हुआ था, मतलब इसको भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। तो तमाम चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन सेक्शंस को असंवैधानिक माना, क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन करते हैं, इसीलिए कोर्ट ने इनको असंवैधानिक कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। तो इसका मतलब है ये सारे सेक्शंस जो लाए गए थे थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2017
अब उसको कोर्ट ने असंवैधानिक कहा है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया, यह भी माना कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो डोनेशन आ रहा है या जो डोनेशन आएगा, उसमें यह क्षमता है कि एक आम इंसान, एक इंडिविजुअल जो पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी कंपनी को मिल जाएगी। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां या शेल कंपनीज अपना पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के तौर पे देंगी और उनको उनके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने वाली है उसको हम पैसा दे करके इन फ्यूचर अपना काम हम वहां से निकलवा सकते हैं। जैसे हमने XYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया, बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया या किसी को XYZ को दिया, अब कल को उसकी सरकार बन गई तो हम उस गवर्नमेंट से फेवर ले सकते हैं और फेवर ले करके हम बहुत अपने टेंडर्स हैं, तमाम इश्यूज हैं, उसको हम इजीली गवर्नमेंट से क्लियर करा सकते हैं। इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मिसयूज हो सकता है और पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को ये करप्ट कर सकता है। फाइनली कोर्ट ने SBI से कहा है कि वो 2019 से लेके अभी तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनेशन आए हैं सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ वो शेयर करेगा और SBI अब आगे कोई इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको पब्लिक करेंगे, उसको अपने साइट पर शो करेंगे, मतलब जनता देख सके, जान सकेगी कि कौन कितना पैसा दे रहा है। ठीक है, बाय द March 13, 2024 इसी के आसपास आप देखेंगे कि हमारे देश में कहीं ना कहीं लोकसभा की डेट्स जो हैं वो भी अनाउंस हो जाएंगे। तो ये इसीलिए ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अब जाहिर सी बात है, जब चुनावी माहौल है हमारे देश में, पॉलिटिकल इतना गर्म पूरा माहौल बना हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी बिजी है और उसमें ऐसा फैसला अगर आ जाता है तो विपक्ष को तो बिल्कुल अटैक करने का मौका मिलता ही मिलता है। तो फिर कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स क्या क्या आए, जैसे कांग्रेस ने तुरंत इसको कैश करने की कोशिश की और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बोला कि जिस दिन से इलेक्टोरल बॉन्ड आया था कांग्रेस जो है हमेशा से इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट थी और कांग्रेस ने इसको ओपेक और अनडेमोक्रेटिक माना। फाइनली ये कोर्ट का जो फैसला है इसने मोदी गवर्नमेंट की सारी जो पोल पट्टी है करप्शन को लेके उसको ओपन कर दी, ऐसा उन्होंने बोला। उधर राहुल गांधी, इन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। अब उनकी प्रतिक्रिया क्या रही कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक सबूत आपके सामने है, मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हेल्प से गवर्नमेंट ने बहुत सारे करप्शन किए हैं और पब्लिक को पता होना चाहिए और भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी। ओके, एक बहुत फेमस एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण, इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट बोला तो कुछ इन्होंने डाटाज रखे जिसमें इन्होंने बोला कि आउट ऑफ 9,191 करोड़ जो मैक्सिमम पैसा गया है वो बीजेपी को गया है, दैट इज नियर अबाउट 5217 करोड़। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज किया और गवर्नमेंट जो है वो बता भी नहीं रही है कि किसने कितना पैसा दिया। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का यूज जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में हुआ है। और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हम सब चाहते हैं कि देश में मजबूत लोकतंत्र हो और फेयर, नीट एंड क्लीन एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, पूरा प्रोसेस हमारा ट्रांसपेरेंट हो, जिससे आम जनता जो पार्टिसिपेट करता है चुनाव में वो चीटेड ना फील करे कि भाई हमने गवर्नमेंट को चुना और गवर्नमेंट हमारे लिए तो काम नहीं कर रही और बड़े बड़े जो घराने हैं उनके लिए काम हो रहा है, जिसको आप क्रॉनी कैपिटलिज्म कहते हैं। तो क्रॉनी कैपिटलिज्म का यहाँ पर बढ़ावा उसको दिया जा सकता है। वहीं आप देख सकते हैं शिवसेना के फेमस लीडर हैं आनंद दुबे, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। तो ऑब्वियस सी बात, उन्होंने भी अगेंस्ट में बोला है मतलब बीजेपी के, that it used to be kept hidden under electoral bond schemes that from where the political parties and the government are receiving the fund। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से ये छुपाया जाता था
कि जो राजनीतिक दल है या जो सरकार है उसको फंड कहां से मिल रहा। However, the election commission would need to tell everything from today. It's a huge verdict. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को हर एक चीज आज से बतानी पड़ेगी, तो ये एक बड़ी जीत है। वहीं आप देखेंगे सीपीआई-एम के जनरल सेक्रेटरी हैं सीताराम येचुरी साहब, उन्होंने कहा दैट वी नेवर एक्सेप्टेड इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब सीपीआई-एम ने कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड वी वेलकम इट, मींस द पार्टी इज वेलकमिंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, and we never accepted electoral bonds. We always maintained and even now maintain that the electoral bond was the legislation of political corruption. हमने तो पहले भी नहीं इसको एक्सेप्ट किया था, आज भी नहीं करते, और हम ये मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल करप्शन को वो लेजिटिमाइज करते हैं, उसको वो बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल मैटर करप्शन से रिलेटेड है, मैटर ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज मिसयूज कर सकती हैं, और क्योंकि हमारे क्या राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार, जिसमें जनता को यह अधिकार दिया गया कि आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशंस गेन कर सकते हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत आप इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता, और जनता कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें चीटेड फील करेगी। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज रातों रात इतनी अमीर हो जाती हैं, या उनके पास इतना बैंक बैलेंस कहां से आ जाता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।